शूर्पणखा के प्रेम जाल में बंध कर शुक्राचार्य ने मक्का में शिवलिंग कैसे स्थापित किया। सोचिए, अगर कोई उस शिवलिंग को चुरा ले जिसे स्वयं महादेव ने स्थापित किया हो। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी साम्राज्य को अजेय बना सकती है, लेकिन उस चोरी के पीछे हो छल, प्रेम और विश्वासघात का एक गहरा जाल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी गाथा जो इतिहास के पन्नों में छिपी है और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है त्रेता युग की। समुद्र के पार सोने की लंका में, जहाँ रावण का वैभव और शक्ति अपने चरम पर थी। लेकिन उसी लंका में छिपा था एक राज, एक शिवलिंग का राज। तो चलिए उस रात की कहानी शुरू करते हैं, जब शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने मिलकर रचा एक ऐसा षड्यंत्र जिसने न सिर्फ लंका को हिलाकर रख दिया बल्कि मक्का मदीना के साथ एक अनसुलझा रहस्य जोड़ दिया। लंका एक ऐसा साम्राज्य जहां रावण का हर आदेश प्रकृति की तरह अटल था, लेकिन रावण की ताकत का असली स्रोत था एक शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसे स्वयं रावण कैलाश से लाया था। कहते हैं ये साधारण पत्थर नहीं था, ये था महादेव की सीधी शक्ति का प्रतीक, जिसने इसे अपने राज्य में स्थापित किया। उसका साम्राज्य कोई परास्त नहीं कर सकता था। रावण हर सुबह इस शिवलिंग की पूजा करता, मंत्रों का जाप करता और उसकी शक्ति से लंका को अजेय बनाए रखता। लेकिन दूर उत्तर दिशा में किसी और की नज़र भी इस शिवलिंग पर थी। वो थी शूर्पणखा, रावण की बहन। हाँ, वही शूर्पणखा जिसे हम रामायण में लक्ष्मण के अपमान के लिए जानते हैं। लेकिन ये कहानी उससे पहले की है, जब शूर्पणखा के मन में जल रही थी बदले की आग। वह रावण से नाराज थी, उसकी शिव भक्ति से, उसकी नीतियों से। शूर्पणखा चाहती थी कि लंका पूरी तरह दानवों के नियंत्रण में हो और देवताओं की कोई पूजा वहां ना बचे। लेकिन शूर्पणखा अकेली नहीं थी, उसके साथ था एक और चतुर दिमाग, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिनकी मंत्र तंत्र की विद्या और चालाकी की कोई सीमा नहीं थी। उनके मन में भी एक इच्छा पल रही थी, शिवलिंग की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना। उनका मानना था कि अगर यह शिवलिंग दानवों के कब्जे में आ जाए तो देवताओं का अंत निश्चित है। शुक्राचार्य और शूर्पणखा का रिश्ता केवल आकर्षण का नहीं था, ये था एक गहरी साजिश का गठजोड़। शूर्पणखा जानती थी कि रावण से सीधे टकराना असंभव है। रावण का शिवलिंग के प्रति प्रेम और शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन शूर्पणखा ने सोचा, अगर शिवलिंग ही लंका से गायब हो जाए तो रावण की शक्ति भी चली जाएगी। उन्होंने कहा, शूर्पणखा, हमें रावण को उसकी सबसे कमजोर घड़ी में फंसाना होगा। हमें ऐसा मौका चाहिए जब रावण शिवलिंग को छोड़कर कहीं और व्यस्त हो। और फिर शुरू हुआ एक भयानक षड्यंत्र। शुक्राचार्य ने अपनी मायावी शक्तियों से एक महायज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में रावण को विशेष निमंत्रण भेजा गया। नियम था कि रावण को बिना रुके पूरे अनुष्ठान में मंत्रोआ करना होगा। रावण राज्य हो गया क्योंकि उसे लगा कि यह यज्ञ लंका की शक्ति को और बढ़ाएगा। जैसे ही रावण लंका से निकला, शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उस रात जब चांद बादलों में छिपा था, शूर्पणखा अपने मायावी रूप में शिवलिंग के पास पहुंची। मंदिर में सन्नाटा था, पुजारी गहरी नींद में थे और रक्षक अपनी ड्यूटी पर तैनात। लेकिन शुक्राचार्य ने अपने मंत्रों से सभी रक्षकों को गहरी निद्रा में डाल दिया।
शूर्पणखा ने धीरे धीरे शिवलिंग की ओर कदम बढ़ाए और फिर शुरू हुआ वो क्षण जिसने प्रकृति को भी हिला कर रख दिया। शिवलिंग को उठाना कोई साधारण काम नहीं था। ये धरती में गहराई तक जड़ा था और इसकी शक्ति अनंत थी। शूर्पणखा ने अपने मंत्र पढ़े। शुक्राचार्य ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही शिवलिंग अपनी जगह से हिला, धरती कांप उठी। आकाश में बिजलियां उगने लगी और पास की नदी का पानी उफान मारने लगा। मानो स्वयं महादेव इस चोरी का विरोध कर रहे हो। लेकिन शूर्पणखा और शुक्राचार्य का लालच इतना प्रबल था कि वह रुके नहीं। शूर्पणखा ने एक विशेष धातु का पात्र तैयार किया था जिसमें शिवलिंग की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। शुक्राचार्य ने मंत्रों से शिवलिंग को हल्का किया और आखिरकार वो उसे अपनी जगह से हटाने में सफल रहे। दोनों ने शिवलिंग को एक रथ में रखा और लंका की सीमा से बाहर ले गए। लेकिन जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचे कुछ अजीब हुआ। शिवलिंग का वजन अचानक इतना बढ़ गया कि रथ कांपने लगा। उनकी सारी शक्तियां बेकार होने लगी। प्रकृति का क्रोध अब साफ दिख रहा था। लेकिन शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने हार नहीं मानी। शूर्पणखा का मकसद सिर्फ शिवलिंग चुराना नहीं था। वह इसे ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां हिंदू पूजा पद्धति का कोई प्रभाव न हो। वह चाहती थी कि शिवलिंग की शक्ति को दानवों के लिए इस्तेमाल किया जाए और देवताओं का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शुक्राचार्य ने सुझाव दिया कि शिवलिंग को समुद्र पार एक ऐसी जगह ले जाया जाए जो व्यापार का केंद्र हो, लेकिन जहां हिंदू तीर्थ यात्री न पहुंच सके। वो जगह थी आज का मक्का मदीना। उस समय ये क्षेत्र एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था जहां कई संस्कृतियां और धर्म मिलते थे। शूर्पणखा को ये जगह एकदम सही लगी क्योंकि यहाँ शिवलिंग को छिपाना आसान था और हिंदुओं का आना जाना नामुमकिन। दोनों ने रातों रात समुद्र पार किया और शिवलिंग को मक्का में एक गहरे पत्थर के घेरे में स्थापित किया। उन्होंने इसका ढांचा इस तरह बनाया कि कोई इसे शिवलिंग के रूप में न पहचान सके। समय के साथ उस स्थान पर लोग उस पत्थर को अपने धार्मिक रीति रिवाजों से पूजने लगे। लेकिन शूर्पणखा का असली मकसद क्या था? वह जानती थी कि शिवलिंग की शक्ति अनंत है। अगर इसे हिंदुओं से दूर रखा जाए तो उनकी आस्था कमजोर होगी और दानवों का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही वह रावण को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी शिव भक्ति बेकार है। मक्का मदीना को चुनने की एक और वजह थी। वहाँ की कठोर जलवायु और सांस्कृतिक दूरी इसे एकदम सुरक्षित ठिकाना बनाती थी। कहते हैं आज भी वो शिवलिंग मक्का में मौजूद है और उसे वहाँ के लोग अपने तरीके से सम्मान देते हैं, बिना ये जाने कि यह वास्तव में एक प्राचीन शिवलिंग है। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छिपा है। पुराने साधु संत कहते हैं कि अगर कोई हिंदू श्रद्धालु मक्का पहुंचकर उस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा दे तो उसकी मूल दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी और वो शिवलिंग तुरंत अपनी असली जगह कैलाश या लंका लौट जाएगा, यानी मक्का से गायब हो जाएगा। यही कारण है कि मक्का मदीना में हिंदुओं के प्रवेश पर सख्त रोक है। कुछ कथाएं कहती हैं कि शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने वहां के स्थानीय लोगों को मंत्रों से प्रभावित किया ताकि वह इस पवित्र स्थान की रक्षा करें और किसी हिंदू को वहां न आने दें। दूसरी मान्यता है कि शिवलिंग की शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर गंगाजल का अभिषेक हुआ तो ये पूरी दुनिया का धार्मिक और राजनीतिक इतिहास बदल सकता है।
क्या ये रोग सिर्फ धार्मिक नियमों की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। जब रावण लंका लौटा और उसने शिवलिंग को गायब पाया तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने पूरे लंका में तलाशी करवाई लेकिन शिवलिंग का कोई अता पता नहीं चला। जब उसे शूरपण की साजिश का पता चला तो उसने अपनी बहन को लंका से निकाल दिया। शुक्राचार्य जो अपनी हार से अपमानित हो चुके थे एकांतवास में चले गए। लंका की अजय शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, मानो महादेव की कृपा वहां से उठ चुकी हो। और फिर जैसा कि हम रामायण में जानते हैं रावण का अंत भी हुआ लेकिन वो शिवलिंग उसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वो सचमुच मक्का में है? क्या गंगाजल का अभिषेक उसकी शक्ति को जगा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरी दुनिया का धार्मिक और राजनीतिक इतिहास बदल जाएगा? सोचिए, क्या कोई इतनी हिम्मत करेगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और महादेव की शक्ति वो तो अनंत है जिसे कोई चुरा सकता है लेकिन उसका असली स्वरूप कभी नहीं बदल सकता। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।